आइए भगवान की पावन कथा को प्रारंभ करें। सौभाग्य है कि महाराज श्री जी रानी बहू से श्री सर्वेश्वर धाम से आज यहाँ पधारे हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए परम सौभाग्य है हमारा। श्री लाल मिश्रा जी, लाल जी मिश्रा जी, फोन पर निरंतर बात हुआ करती थी। आज दर्शनों का भी सौभाग्य मिला और आशीर्वाद इनका सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी का भी। और व्यास मंच से मैं स्वागत करता हूँ। भगवान की अद्भुत कथा को श्रवण करने का अधिकारी कौन है? अधिकारी वही है जिस पर नारायण की कृपा हो जाए। कल भगवान के जन्म उत्सव की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। जन्म होते होते रात में 1:30 बज गया। प्रसंग कई थे, समय का अभाव भी था। परम श्री किशोरी श्री राधा रानी जी की कृपा से, भगवती काली मां के आशीर्वाद से आज हम लोग कथा के 5वें दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। ये 11 मुद्राएं शिवभकस गुप्ता, उनकी ओर से 11 मुद्राएं एवं भगवान के लिए प्रसाद। भगवान सदैव अपनी कृपा करते रहे। कल हम लोगों ने श्रवण किया था कथा में कि कंस के कारागार में इस जगत को तारने वाले भगवान का जन्म हुआ है। क्या नाम भैया? राम केवल मानन। ये 11 मुद्रा भैया राम केवल मानन पुत्रवासी उनकी ओर से। जगत को तारने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में हुआ था। आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस के कारागार में जन्मे भगवान के पिता वसुदेव जी और देवकी के लिए आकाशवाणी होती है कि जाओ इस बालक को गोकुल में छोड़ दो और वहां जो योग माया जन्मी है यशोदा जी के यहाँ उनको ले आओ और इन्हें छोड़े आओ। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वसुदेव जी महाराज कन्हैया को लेकर गोकुल गए और वहां गोकुल में रख कर वसुदेव जी महाराज योग माया को लेकर आए। गोकुल में तो नंद उत्सव हमने मनाया, लेकिन इधर जब बच्चे की रोने की आवाज हुई तो कंस को सूचना पहुंची कि आज 8वें बालक के रूप में कन्या ने जन्म लिया है। कंस उस कन्या को छीनकर देवकी मैया के हाथ से मारने के लिए जैसे ही फेंकना चाहा कि कंस के हाथ से वह कन्या छूट आकाश मंडल को गई। अष्टभुज रूप धारण कर कर प्रकट हुई, बोली हे कंस तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका। इतना कहकर वह योग माया अंतर ध्यान होकर
विंध्य पर्वत पर निवास करने लगी, जिन्हें हम लोग विंध्यवासिनी के नाम से जानते हैं। बोल विंध्यवासिनी मैया की जय। ये सब लड़के भी बड़े कलाकार हैं, बाद में हुए कथा सुने गए रहे। विंध्यवासिनी मैया के नाम से वही योग माया विख्यात हुई है। क्या नाम है भाई? 11 मुद्राएं भैया दुर्गेश्वर की ओर से प्रभु जी के चरणों में। भादों में हम लोग कृष्ण जन्म तो मनाते ही हैं, लेकिन कभी हमने विंध्यवासिनी मैया का जन्म नहीं मनाया। कृष्ण जी की बहन है भगवती विंध्यवासिनी, विंध्याचल पर्वत पर निवास करती हैं, सब जानते हो। अब यहां कंस को बताकर योग माया अंतर ध्यान हो गई कि तुम्हारा काल गोकुल में जन्मा है। अब कंस सोच रहा कि इतने पहरा बैठा लिए गए, चारों तरफ सैनिक लगा रखे थे, तो ये आखिर काल गोकुल में कैसे जन्म ले गया? लेना तो यही था उसे। अपनी सभाओं को एकत्र कर अपने सभासदों के मध्य में बैठकर चर्चा की। चर्चा क्या की? बोले मेरा काल गोकुल में जन्म लिया है, क्या करना चाहिए? तो जो न सभासद थे उन्होंने कहा कि गोकुल पे आक्रमण बोल दो, हमला कर दो, और हमला करे के बाद जितने बालक जन्मे हैं ना, सबका ये प्रथा खत्म कर दिया। ए बच्चों, काहे चिल्ला रहे हो? बच्चन की कथा अलग चले लागत है। दिन में यही हुआ थे कथा में, सुने वाले कम रहा थी। पंडित महाराज अकेले चिल्लाए, फिर इधर पंडित चिल्लाए, उधर गिरधारे चिल्लाए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। तो किसी ने कहा महाराज, अगर इकट्ठा हमला कर दिया जाएगा तो विद्रोह हो जाएगा, लोग कहेंगे ये क्या कंस ने आक्रमण कर दिया, हो सकता है गोकुल की सहायता में कोई और राज्य आ जाए। फिर बोले फिर क्या करें, कैसे काल को ढूंढा जाए? तब तक एक भयंकर स्वरूप धारण किए हुए वहां पर पूतना आ गए। और भैया पूतना जैसे ही आई, उसने कहा महाराज मैं जाऊंगी। बोले पूतना तुम्हें देखकर तो वैसे ही सब भाग जाएंगे, अपन बालक छुपा लेंगे, कैसे पता पड़ेगा? बोले महाराज इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है, मैं माया भी हूं। बस भैया फिर क्या था, पूतना ने एक सुंदर स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया। इतनी सुंदर हो गई, कंस ने कहा हाँ अब ये ठीक है। अब भैया पूतना गोकुल में पहुंच गई और अब वो ढूंढने लगी कि किसके किसके घर में तत्काल बच्चा जन्म लिया है 1, 2, 3 दिन के अंतर्गत। एक एक घर में देखती, जिस घर में नवजात शिशु जन्म लेता है उसे वो मार डालती। गोकुल में हाहाकार मच गया कि न जाने कौन सी देव की विपदा आ गई, और ऐसी आफत आई है कि जो छोटे बच्चे हैं वह बच्चे समाप्त हो रहे हैं। जो उन छोटे बच्चे में है उन्हीं के ऊपर आफत आई है। गोकुल वालों के समझ में कुछ नहीं आ रहा।
अभी तक पूतना को कंस का काल नहीं मिला, लेकिन जैसे आगे गई तो देखती क्या है कि एक घर पे बहुत सी भीड़ लगी हुई है, सब नाच गा रहे हैं उस घर में। उस घर में बधाई हो रही है। किसी ने पूछा कि ये किसका घर है? बोले नंद जी का घर है। बोले क्या हुआ? बोले बालक हुआ। बोले कब? बोले आज से 9 दिन पहले। पूतना ने कहा कि 9 दिन पहले बालक हुआ, 9 दिन तक बधाई चले, मिठाई बटे, माखन बटे, इतना उत्सव। और ये देखो वहीं जाके कहता, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सब आनंद के साथ भैया उत्सव मना रहे। पूतना सोच रही कि कहीं यही घर तो नहीं है कंस का काल, कंस का काल कहीं इसी घर में तो नहीं है। बड़ा सुंदर स्वरूप लिए है पूतना। आज पहुंच गई नंद जी के द्वारे, और नंद जी के द्वारे पहुंची है। यशोदा जी ने देखा बड़ी सुंदर स्त्री आई है, किसके यहाँ की है। बस फिर क्या था, महिलाएं सब जितनी थी देखने लगी, अरे के घर के आए। सब आपस में बात कर रही थी। आज यशोदा जी ने पूछा कि बहन तुम कहाँ से आई हो? पूतना ने कहा कि मैं तुम्हारे पति की मुंह बोली बहन हूँ। मुंह बोली बहन, दूर की लगी हुई रिश्तेदारी नातेदारी। अच्छा बहन, बोले मैंने सुन रखा था तुम्हारे यहाँ पर लड़का हुआ है ना, इसलिए मैं आपके यहाँ पर बधाई लेके आई हूँ। और कृष्ण जन्म जे जे सुनिस, वो सभी बधाइये लेके आवा। अब साहू जी घरे बैठे रहे तो उनकी पत्नी बोले लगी, अरे यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई, 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 वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, वेदन में सुनी आई, पुराण में सुनी आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुनी आई,
ये यशोदा जी बोली अरे आओ आओ बैठो। बोली लो खिलाओ कन्हैया को पूतना की गोदी में दे दिया। बोले बहन रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ जलपान ले आऊं। अब यशोदा जी भोली भाली क्या जाने ये दुष्ट है। जानी न जाहि निशाचर माया काम रूप के ही कारणे। निशाचरों की माया किसको क्या पता, नाना प्रकार का रूप धारण करके चले आते हैं। तो आज पूतना सुंदर शरीर धारण करे है। यशोदा जी भी चकित हो गई, बता भी दिया कि तुम्हारे पति की मुंह बोली बहन हो, और मुंह बोली बहन हो इसलिए मैं बधाई लेने आई हूं। यशोदा जी ने कन्हैया को गोदी में दिया और पानी लेने के लिए अंदर चली गई। बस भैया फिर क्या था, यह पूतना ने भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने के नाम पे अपने स्तनों पर जहर लगा के लाई थी, और कन्हैया जी को दूध पिलाने लगी कि है दूध का जब पान करेंगे जहर के मुंह में जाएगा और ये जय जय सीताराम। लेकिन अब उसको क्या पता था कि जो कालों के काल है, जिनके एक बरबटे टेढ़े हो जाएं तो काल भी डरकर कांप जाए। जैसे ही दूध पिलाने के लिए पूतना हुई है, भगवान उसका दूध पान कर रहे हैं। मानो दूध पान करते करते मानो पूतना का प्राण ही खींच रहे, इतनी तेज पूतना को दर्द उठा। पूतना ने भयंकर स्वरूप धारण किया। यशोदा जी ने देखा हे राम ये तो कोई मुंह बोली बहन नहीं लगती, ये तो विकराल राक्षस है। इतना भयंकर स्वरूप लेके भगवान को लेकर पूतना भागी है। भगवान ने विचार किया कि पूतना को अगर मैंने यहाँ मार दिया तो यहाँ जब मैं मारूंगा तो ये पूतना इसी गोकुल पे गिर जाएगी, और इतना बड़ा रूप था कि गोकुल पूरा दब जाएगा। भगवान पूतना को उस समय कुछ नहीं करते, पूतना भाग रही है अपने प्राण बचाने के लिए। भगवान स्तनों के माध्यम से पूतना के प्राण आज खींच रहे हैं। पूतना नगर के बाहर जैसे ही पहुंची, भगवान ने छोटे से हाथों से एक जोरदार मुक्का मारा। पूतना धड़ाक से गिर गई। पूतना के प्राण पखेरु उड़ गए। जिस समय पूतना दूध पिला रही, भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। किसी ने पूछा कि भगवान ने आंखें क्यों बंद की? बोले पूतना अविद्या है, भगवान विद्या के सागर है, अविद्या का मुंह नहीं देखना चाहते। या मानो आंख बंद करके यह विचार कर रहे हैं, आंख बंद करके यह विचार कर रहे हैं भगवान श्री जी कि जो परम पद मुझे यशोदा जी को देना है, वो परम पद कहीं पूतना को न मिल जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। और यह मानो भगवान आंख बंद करके विचार कर रहे हैं कि पूतना आई है दूध पिलाने के नाम से जहर पिलाने के लिए। और भगवान बोले हमारे दांत अभी निकले नहीं है, 9 दिन के हैं, और अभी से हम जहर थोड़ी पिएंगे। जहर पीने का काम तो भोलेनाथ का है, जहर पीने का काम भोलेनाथ बाबा का है। इसलिए आंख बंद करके मानो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हो हे भोलेनाथ, ये दुष्ट आई है जहर लेकर, इसका जहर आप पान करिए, मैं दूध का पान करूंगा। ये पूतना है कौन? परीक्षित जी ने पूछा तो बताया यह पूतना पूर्व जन्म में महाराज बलि जो थे उनकी बहन रत्नमाला थी। जिस समय भगवान श्री जी वामन का स्वरूप धारण करके बलि के द्वारे पहुंचे थे ना, छोटे से थे वामन भगवान, देख कर गदगद हो गई और कहा कि काश ऐसा बेटा मेरा होता, इसे मैं दूध पिलाती। भगवान ने कहा जाओ तुम्हारा वचन सत्य हो जाए।
लेकिन जैसे ही कुछ क्षण बाद बलि के साथ में भगवान ने छल किया और 3 पग में सर्वस्त्र बलि का ले लिया, तो वही रत्नमाला कहती है कि इसे दूध में तो जहर मिला के मार देते। और नारायण के सामने खड़े होके मांगो तो नारायण देना, बोले तथास्तु। तो यही पूतना रत्नमाला थी कि दूध पिलाने के लिए आई, साथ में दूध में जहर भी मिला लाई। 9 दिन के भगवान आज पूतना का उद्धार करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजसी राज परीक्षित जी को भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन करा रहे हैं, क्योंकि भगवान की बाल लीला बड़ी अद्भुत है। जितना हम लोग भगवान की बाल लीला में प्रवेश करेंगे उतना ही आनंद है, बस उसे समझना होगा। ये बच्चे बहुत चिल्ला रहे हैं, क्या बात है, एक लोग शांत कराए दो, यहाँ यजमान के अलावा वो नहीं हो गए ना, शांतो करावे के। कंस को जब ये पता पड़ा कि पूतना गोकुल गई थी और पूतना का उद्धार हो गया, तो कंस व्याकुल हुआ। कंस अपनी मृत्यु को रोकने के लिए पूतना को भेजा, पूतना का उद्धार भगवान ने कर दिया। इस जीव जगत में अगर कोई अपनी मृत्यु रोकना चाहे या मृत्यु से बचना चाहे तो मृत्यु लोक में चाहे जितना प्रयत्न करे, जहां जिसकी मृत्यु है निश्चित ही उसे वहीं मरना है। अब सोचो, कभी कभी पढ़ते हैं कि कोई गया मोटरसाइकिल से बस में घुसर के मर गया। अब इसमें कोई कह रहे ना जाते तो ना मरते, लेकिन जब मृत्यु लिखी हुई है तो मरना है। नदी में डूब के मर गए, नदी में ना नहाए होते तो बच जाते शायद, लेकिन जब लिखा परमात्मा ने उसकी मृत्यु हुई है तो वो व्यक्ति वहीं मरेगा। भागवत कथा जीव को मृत्यु के भय से मुक्त करती है, जीव को मृत्यु के भय से मुक्त करती है। बहुत जने डराता है ना कि अब आंखें बंद हो जाएगी, मर जाएंगे, हमारे मरने पर क्या होगा। वेदव्यास जी महाराज, उनके नाना थे दासराज। लड़के क्या बात है, इनके नाम है लड़के। लड़के ये बिना लड़े तो रह नहीं सकते। सर यही आए टाइम। बोल मुरलिया वाले की जय। तो दासराज जी महाराज को मृत्यु से बहुत भय लगता था। अगर केहू पड़ोस में मर जाए तो वो दरवाजा अपन बंद कर लेते थे, कहूँ ऐसा ना हुए कि अपने घरे कौनो चल बसे या हमें ही उठा ले, इतना डर उनको था। एक दिन देव ऋषि नारद जी महाराज दासराज जी से मिलने आए, तो दासराज जी ने कहा कि हे नारद जी, आप तो परम ज्ञानी हो, भगवान विष्णु के स्वरूप हो। हे महाराज, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है, कौनो उपाय ऐसा बताओ कि हम मरे ना।
बोले हम मरे ना, ऐसा कौन उपाय जानते हो तो बताओ। तो नारद जी महाराज बोले कि आपका जो नाती है वेदो व्यास जी, वो भी तो स्वयं विष्णु हैं, और वो स्वयं विष्णु जब हैं तो हमें उनके पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए, वही कुछ उपाय कर सकते हैं। और वो तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, जिन्होंने 18 पुराण लिख डाले, 6 शास्त्रों का, 4 वेदों का सारांश, उपनिषद इत्यादि जिन्होंने लिखा हो, उनसे बड़ा ज्ञानी कहो। बस भैया क्या था, दासराज जी वेदो व्यास जी के पास में पहुंच गए, और वेदो व्यास जी के पास में पहुंचे। वेदो व्यास जी ने देखा नाना जी आए हैं, प्रणाम किया। नाना जी आए हैं, और ये हमारे आदमी अतीत नाव भाई जी मांजन सिंहपुर से 11 मुद्राओं का दान आया है अगरबत्ती लगाने के लिए माँ काली जी के दरबार में। हमारी अपनी कृपा बनाए रखें। गोविंद मुरलिया वाले की जय। हाँ दादा, का नाम भाई? ये 21 मुद्राएं सहज राम मांजनपुर निवासी, उनकी ओर से प्रभु जी के चरणों में प्रभु जी अपनी कृपा करते रहे। बोल भगत वत्सल भगवान की जय। फिर भैया दासराज जी पहुंचे, अपने नाती वेदो व्यास लगे। श्री वेदो व्यास जी ने कहा, नाना जी आपका स्वागत है, कैसे आगमन हुआ? बोले बेटा हमें मृत्यु से बहुत डर लगता है, कौनो उपाय जानते हो बताओ। बोले हमारा नाम यमराज की फाइल में से कटवा दो कि हम मरे ना। वेदो व्यास जी ने कहा किसी दिन हम चलते हैं। बोले किसी दिन नहीं, आज ही चलो, हो सकता है किसी दिन के चक्कर में रातें में प्राण निकल गए तो। बोले ठीक है नाना जी चलो। अब वेदो व्यास जी महाराज दासराज जी को लेके पहुंचे यमराज जी के द्वारे। यमराज जी को पता पड़ा कि वेद व्यास जी आए हैं, निकले बाहर, स्वागत किया। बोले कैसे आगमन हुआ? तो वेदो व्यास जी ने बताया कि जो ये हैं हमारे नाना जी हैं, इनको मृत्यु से बहुत डर लगता है, इसलिए। का नाम दादा? वाह, ये 20 मुद्राएं दादा राम आधार मांजनपुर निवासी, उनकी ओर से। बड़ा प्यारा नाम है राम आधार। इस जगत के आधार भी राम ही हैं। तो यमराज जी महाराज से बोले कि हमारे नाना जी का नाम आप अपनी किताब में से हटा दो कि इनको नहीं मारना है। चित्रगुप्त जी से कहा कि फाइल लाओ। चित्रगुप्त जी पन्ना पलट के देखे, बोले का नाम रहा? बोले दासराज। कहने रे इनका तो हमने फाइल आगे बढ़ा दी। बोले आगे बढ़ा दी, किसको दी? बोले काल को दे दी। बोले इनका नंबर आ गया है ना। दासराज को एकदम घबराहट हुई, अरे नंबर आ गया हमारा। बोले हाँ। यमराज जी ने कहा जाओ काल के पास जाओ जल्दी, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है मामला। और जैसे ही काल के द्वार पर आवाज लगाई वेदो व्यास जी ने, काल बाहर निकला कि इधर दासराज जी जय जय सीताराम। दासराज जी चले गए। काल ने कहा कि वेदो व्यास जी हम बहुत परेशान थे। बोले क्यों? बोले ये आपके नाना जी की मृत्यु हमारी चौखट पे लिखी थी, और अब हम ये सोच रहे थे कि हमारी चौखट पे आएंगे कैसे। पृथ्वी का जीव वो भी काल की चौखट पे आ जाए, कैसे आएगा? और यही चिंता में हम व्याप्त थे कि तब तक आपने आवाज लगाई, हम निकल के आए और उनको मार दिया। दासराज जी
जय जय सीताराम हो गए। वेदो व्यास जी बोले, लो हम तो अपने नाना को बचाने लाए थे, ना लेके आए होते तो ये बचे रहते हैं। तो जे करे मृत्यु जहां लिखी बाय वो पक्का हुए होना है, चाहे जितना व्यवस्था बना लो कि नहीं मरना है। भागवत व्यक्ति को मृत्यु से निर्भर बना देती है। मृत्यु केवल एक विश्राम है। व्यक्ति अगर मर जाए, जब बात चला भैया जनरेटर बाबू साहेब। बच्चा भाई बहुत चिल्लाता है। दिन में ऐसे राहत और 5 बजे तक आएंगे भैया, ये आएंगे। भगवान सोचिन काहे तुम जनरेटर चलाओ। अब डीजल से ज्यादा उनका मेहनत लगता है। बोल मुरलिया भले की जय। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। रामा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। क्या नाम बता दादा? राम नरेश प्रजापति जी, इनकी ओर से 11 मुद्राएं 11 मुद्राओं का दान श्री ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। जय हो। ये 11 रुपए राम शेर भैया घरौली निवासी उनकी ओर से भगवान जी के चरणों में, और 20 मुद्राएं राकेश भैया घरौली निवासी उनकी ओर से प्रभु के चरणों में। राधे का नाम है अनमोल, बोलो राधे राधे। राधे का नाम है अनमोल, बोलो ताली बजाते हो प्रेम से हरि बोल।
हम सभी के आदरणीय बड़े भैया और हम सबके बड़े परम पूज्य आदरणीय श्रीलाल जी मिश्रा जी, सर्वेश्वर महादेव, रानी मौके, महंत जी, इनकी ओर से हम सबके लिए आशीर्वाद आया हुआ है। श्री ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में ज्ञान प्रणाम और श्रद्धा समर्पित है। श्री ठाकुर जी महाराज जी की कृपा आदरणीय महाराज जी पर बनी रहे और महाराज जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। चरण स्पर्श करते हुए हम महाराज जी से आशीर्वाद की कामना करते हैं और सदैव उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर एक बड़े भाई के रूप में बना रहता है और हमेशा एक बड़े भाई के रूप में वो मुझे अपना आशीर्वाद देते रहते हैं। वो उनका आशीर्वाद सानिध्य हमेशा मिलता रहे, ये मेरी भगवान से प्रार्थना है और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना है। और ये हमारे आदरणीय दादा श्री राम प्रताप जी धनौली निवासी, इनकी ओर से भी 11 ग्राम प्रधान श्री ठाकुर जी महाराज जी के चरणों में ठाकुर जी महाराज अपनी कृपा इन पर बनाए रखने हमारे भगवान से प्रार्थना है। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। 11 मुद्राएं भैया सिद्धार्थ भगवान जी के चरणों में। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, चारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे, मंडल से आवाज आवे राधे राधे, राधे
आवे राधे राधे ब्रज की गलियों से राधे 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 श्याम मिला दे कुंज गली में श्री गोवर्धन बंसी बट पे यमुना तट पे छठी करा पे ज्ञान दूधनी परिक्रमा में राधे 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 भव पार कराने वाला नाम है श्री राधा रानी जी का। वैसे भागवत जी में राधा रानी जी का नाम नहीं लिखा गया। कारण क्या है कि राधा रानी जी श्री सुखदेव जी महाराज की गुरु थी और गर्ग संहिता में लिखा है कि यदि सुखदेव जी महाराज राधा जी का नाम ले लेते थे तो 6 महीने तक उन्हें समाधि लग जाती थी। और परीक्षित जी को श्राप 7 दिन का था और राधा जी के बारे में अगर वो भागवत में कह देते, एक बार भी अगर राधा शब्द निकल जाता उनके मुख से तो उन्हें 6 महीने समाधि में बीत जाता। 6 महीना वो आंखें बंद करे बैठे होते और परीक्षित 7 दिन में वैकुंठ चले गए होते। और शास्त्र भी कहता है गुरु नाम, इष्ट नाम, श्रेष्ठ नाम इनको हमेशा नहीं लिया जाता, क्योंकि अगर इनका नाम लेते हैं तो आयु और प्रतिष्ठा दोनों घटती है। इसलिए कभी भी श्रेष्ठों का नाम, गुरुजनों का नाम नहीं लेना चाहिए। राधा नाम तो इतना पावन नाम है जिसका क्या कहना। अरे एक वृंदावन में संत रहा करते थे। एक बार हम लोग जब परिक्रमा के समय में ब्रजभूमि में थे तो वहां पर हम लोग देखे कि सुबह के समय जब निकले हम तो उस कुटिया में से आवाज आ रही थी राधे राधे राधे। संत जाप करते थे राधे 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 राधे, और राधे राधे जपा करते थे। ऐसा लगता था जैसे निकल रहा है राधे राधे, यानी हे राधा हमें इस जीवन से भव सिंधु की ओर जब जाएं तो ऐसा राह दे, ऐसी रास्ता बना दे कि तेरे नाम के सहारे हम तर जाएं। बस केवल विश्वास ही हमारा होना चाहिए, बिना विश्वास के फल मिलने वाला नहीं है। तो आज कंस बड़ा व्याकुल हुआ कि मैंने पूतना जैसी विकराल दैत्यनी को भेज दिया, उसके बाद भी मेरा काल न मरा, वो पूतना स्वयं मर गई। अब इधर कंस ने सोचा अब किसे भेजें, तो कंस ने क्या किया कि एक दैत्य था जिसका नाम तृणावर्त था। तृणावर्त राजा श्वेताक्षर का लड़का था। जो यक्षों में आते हैं, अपने सुंदर स्वरूप के मद में यह एक दिन जा रहा था और इसने
दुर्वासा ऋषि जी की वाटिकाओं के फूल पौधे जो लगे हुए थे उसको कुचलता हुआ जाए। जैसे बहुजन का देखे हुए सीधे जाते ना कौनो ना कौनो हरकत कर जरूर जाइए। कहूँ पता पड़े पाती टूरे लगे तो कौनो फूल, जबकि काम उनका कौनो ना है। कुछ की आदतें होती कि सूधे रहना ही नहीं चाहते। तो यही हाल उसका था। बस भैया फिर क्या था, ऋषिदेव ने गुस्से में श्राप दे दिया कि जाओ आंधी की तरह चलते हो, तुम आंधी ही हो जाओ, बवंडर हो जाओ। और ये श्राप के कारण बवंडर यानी तृणावर्त बना। और तृणावर्त जैसे ही ये बना है तो ये आंधी जैसे उड़ा करता था, तो उड़ते हुए कंस के पास आया। बोले महाराज अगर आपकी इच्छा हो तो कहो, हम मान दें। कंस ने कहा यार तुम जाओगे, कैसे मारोगे? अरे आंधी जैसे स्वरूप में जाओगे, पूरा गोकुल ही उड़ा लोगे। बोले चिंता मत करो महाराज, हम सूक्ष्म रूप से हवा बन के जाएंगे और जहां पर आपका काल होगा बस उसे उठा के उड़ाते ले आएंगे। बस भैया फिर क्या था, श्री कन्हैया जी गोकुल में सोए हुए थे अपने यहाँ। यशोदा जी अपने कार्य में लगी हुई थी, माखन मत रही थी कि ये तृणावर्त आया। तृणावर्त बवंडर देखो ना, कबो कबो गोल गोल हवा हंसूता है। जब गोल गोल उड़त है तो लोग कहा कि हम परेत रहत है। तो वही बवंडर आज आया और भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर से होते हुए उन्हें उड़ाकर ले जाने लगा। इतनी तेज हवा चल रही कि चारों तरफ गोकुल में हाहाकार मच रहा। बड़ी तेज आंधी सी आई, सब लोग कांप गए कि ये हवा इतनी विकराल, इतनी तेज आंधी कहां से आई। देखा कि अरे यशोदा के लल्ला को उड़ा के ले जा रही है। लोग दौड़े, यशोदा यशोदा तेरे लल्ला को हवा में उड़ता जा रहा है। यशोदा दौड़ी, हे विधाता ये क्या है? आज कन्हैया जी ने देखा कि गोकुल वाले मैया सब व्याकुल हैं, सब दुखी हैं, सब मैया को रोते हुए कन्हैया देख नहीं सके। और श्री कृष्ण जी महाराज ने आज मैया को रोते हुए देखा कि बवंडर में मैं फंसा हूं, मेरी मैया दुखी है। आज कन्हैया ने एक क्षण भी नहीं लगाया और उस बवंडर को मार के उसको प्राण पखेरु उड़ा दिया। आज यशोदा जी ने कन्हैया को उठाया, गई गौ माता का पूजन करने लगी कि हे भगवती आप ही की कृपा से मेरे लाल की रक्षा हुई है। देवताओं को मनाने लगी मैया। समय बीत रहा था कि गर्गर प्रोहितो राजन यदु नाम सुमहतपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। बोले गर्ग पुरोहित जो यदुवंशियों के पुरोहित थे, वो एक दिन गोकुल में आए। पुरोहित महाराज, जैसे आपके यहाँ जो सत्यनारायण जी की कथा करने आते हैं वो है पुरोहित। पुरोहित जी जब चला दो भैया। साहू जी कहाँ चैटिंग कर डाले
रुक जाते। बड़ा सोचे पड़ जाते। बाबा आप बाबा कल रात भर था रतिया में सुबह ना भैया जय हो। कहाँ जात हो? आओ गा अरे तो फिर जल्दी आओ। भजन आज वहीं बराबर करो। आओ आओ फिर जल्दी आओ। समापन आप से हो जल्दी आओ। हाँ जल्दी आओ जल्दी आओ बड़बड़ाए ना फिर। हाँ कुछ हो गए करे कदम से आ जाए भैया। दौड़िया भैया। बोल मुरलिया वाले की जय। जो दो चार जने हो जोर से जयकारा लगाओ जेकी आवाज तगड़ी हो। जैसे लड़े में बोलत हो ऐसे कम से कम जोर से बोलो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। भोजन भोजन नहीं करो का आज वैसे अतवार रहा तो व्रत तो हो ना चाहिए। माताओं जयकारा जोर से लगाओ चिंचा आवाज आ रहा। देखो ये माइकवा क्या अच्छा। बोल काली मैया की जयकारा में कंजूसी ना करो। 5 दिन बचा है, 2 दिन की कथा काल और परसों बस उसके बाद हवन और प्रसाद लियो। जय जय सीताराम। गर्ग मुनि जी जो यादवों के पुरोहित थे एक दिन गोकुल आए। तो महाराज जैसे ही आए तो नंद जी को पता पड़ा। नंद जी उनके स्वागत के लिए पहुंच गए और प्रार्थना करने लगे कि महाराज आपका शुभ आगमन हमारे यहाँ पर हुआ है और यह शुभ आगमन में आपकी कृपा से हमारे लड़कों के अगर नाम रखे हो जाएं तो कितना अच्छी बात है। बच्चे भाई जब होते हैं तो पंडित जी से नाम विचरवाने जाया जाता है ना। कहीं महाराज एक तो नाम आप विचार दो 10 तुरंत धैल ले। लड़कों कंफ्यूज आ जाते कि कितना नाम करे है। तो आज गर्ग चार्य जी महाराज बोले कि देखो मैं कंस का पुरोहित हूं। कई कंस को अगर ये पता पड़ गया कि नंद के यहाँ पर बालकों का मैंने नामकरण किया है तो दिक्कत आ जाएगी। हमारे राजा साहब गुस्साएंगे। ये समस्या होती ना कि अभी एक पुरोहित दूसरे की जजमानी में पहुंच जाए तो खैयस तो रही है। अच्छा हम लोग सत्यनारायण की कथा बाँचे नहीं जाए तो एक बार एक गलती से पकड़ लेंगे। वह कहीं नहीं हम आपे से बचबुए चाहे जम हो जाए। अब गलती से ले के बाद जल्दी जल्दी में हम अपने भगवान शालीग्राम घरे छोड़ गए। अब वहां पहुंचे तो देखा भगवान जी छूट गए। जजमान कहे महाराज भगवान कहाँ हैं? हम कहा देखो प्रधान मना करे से अपने भगवान दूसरे के न जाए चाहिए। अपने गांव के प्रधान दूसरे गांव में न जाइए, ये हम नहीं लाएंगे।
अरे महाराज फिर आपका अपने पुरोहित से बुलाओ कि तू भगवान जी लेके आवे। तो समस्या है ना कि एक पुरोहित दूसरे पुरोहित की यजमानी में जाए। तो गर्गाचार्य जी ने भी यही कहा कि अगर कहीं कंस को ये बात पता पड़ गई कि हम वहां पूजा करा रहे हैं, नामकरण करा रहे हैं, और नंद जी आप तो जानते ही हैं कि जब से आपका लाला हुआ है ना, तब से नित्य तो उसके ऊपर संकट आ रहा है। कहीं पूतना आई तो कहीं तृणावर्त आया, और कंस जानता है कि यह बालक से उसकी मृत्यु होनी है, और मैंने यदि नामकरण कर दिया तो उसे विश्वास हो जाएगा कि यही बालक है जो कंस को मारेगा, इसलिए रहने दो। बोले महाराज नामकरण आपके माध्यम से हो जाता, कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा हो तो सब किया जाए। बोले महाराज साधारण तरीके से गौशाला में बैठ के नामकरण करा दो। साधारणतः से गौशाला में बैठ के नामकरण करा दीजिए, कोनो जरूरी नहीं कि शंख बजाए के नामकरण हो। बस भैया फिर क्या था, तुरंत गर्गाचार्य जी मान गए कि किसी से ये बात कहना मत। और भैया नामकरण का जैसे ही स्वीकार किया कि हम करेंगे, नंद जी महाराज यशोदा जी के पास गई, कहा कि गर्गाचार्य जी बहुत श्रेष्ठ मुनि है। वैसे तो किसी के घर आते नहीं हैं, आज आए हैं, अपने बालकों का नामकरण हो जाए। यशोदा जी ने कहा नहीं, नामकरण होगा तो धूमधाम से होगा। समस्या बताई नंद जी ने। बोले सौभाग्य है कि गुरु पधारे हैं, गुरु की सेवा करो बहुत है, और गौशाला में नामकरण हो जाए। और गुरु पधारे तो उसकी सेवा करनी चाहिए। एक बार एक सेठ जी के गुरु जी आए। गुरु जी हिमालय पे रहा करते थे, और हिमालय पे जो गुरु जी रहते थे, गर्मियों का महीना था। सेठ जी ने कहा गुरु जी हमारे घर चले आओ। गुरु जी ने कहा इतनी गर्मी पड़ रही, कहाँ चले आए, हिमालय में तो बर्फ वगैरह रहती। गुरु जी चिंता मत करो, धन बहुत है, इतना धन है कि हम अपने घर को हिमालय बना देंगे। बोले अच्छा। अब गुरु जी महाराज आए तो सेठ जी ने बढ़िया कमरा धुलवाया, पानी भरवाया, और बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्ली मंगवाई। एयर कंडीशन कमरे में बर्फ लगा दी, चारों तरफ से बड़ी बड़ी बर्फ की सिल्ली लगा दी। गुरुजी का तख्ता वही बर्फ की सिल्ली के बीच में रखवा दिया। और भैया फिर क्या था, गुरुजी भी बैठे कहीं बाप कि तूने तो अपने घर को हिमालय बना दिया। अब सेठ जी के मुनीम थे, उन्होंने भी सोचा कि हो या ना हो पैसा, लेकिन हमारे गुरुजी भी आएंगे तो हम यही व्यवस्था रखेंगे। भाव कितना सुंदर है कि गुरु आएंगे तो ऐसी ही, और जब ठंडी में गुरु जी आए तो सेवा उसी प्रकार से, कमरा धुलवाया, पानी भरवाया, बर्फ लगवाई। और बर्फ लगवाई, गुरु जी से कहा गुरु जी आओ। और ठंडी रहा दिसंबर की, गुरु जी बेचारे देख लिया। बोले आपके लिए कमरा है महाराज। गुरु जी कहीं इस कमरे में घुसर गई तो बाद में हम अपने भूते तो न निकल पाओगे, निकाले का परे। भाव उत्तम था लेकिन समय प्रतिकूल नहीं था। तो कहा संकट बालक पे आ रहे हैं ना, इसलिए बालक पे इतने संकट होने के कारण शांति से ये कार्य होगा। बस भैया सब लोग इंतजार करने लगे। तो रोहिणी मैया ने यशोदा से कहा कि सुना है गर्गाचार्य जी बहुत श्रेष्ठ जानकार है, चलो बच्चों का भविष्य भी देख लेंगे। अब यशोदा जी ने कहा भाई हमने तो नाम सुन रखा है, आज नहीं जानत हो या ना जानत हो। तो बोले चलो परीक्षा ली जाए।
बोले परीक्षा कैसे ली जाए? बोले ये बालक बदल लो। यशोदा जी ने कहा मेरा बालक तुम रख लो और तुम्हारा बालक मैं अपनी गोदी में रख लूं। बस भैया दोनों ने अपने अपने बादल काफी हो लड़ बैठे हो कहा। बच्चों में पीछे कलाकार हैं, दूर दूर बैठे हुए, एक का ई कोने जाए दूसरा रू कोने बैठे, नेटवर्क बीच में मिलवे न करे तो काहे लड़ी। लेकिन बच्चे में दूरी से वाईफाई कनेक्ट कर लिए पाओ। तो आज दोनों ने अपने अपने बच्चे बदल दिए, रोहिणी मैया ने, यशोदा जी ने। और गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में पधारे हैं। श्री यशोदा जी अपने बालक को लेकर, जो रोहिणी का था, अपनी गोदी में लेकर दोनों पहुंची हैं। गौरी गणेश का पूजन हुआ, नामकरण की बारी आई। तब यशोदा जी ने कहा कि हे महामुनि, आप सबसे पहले मेरे पुत्र का नामकरण करो। गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा नामकरण तुम्हारे पुत्र का जरूर करूंगा, लेकिन पहले अपना पुत्र अपनी गोदी में तो लो। तुम तो लड़कवे बदल रही हो। यशोदा जी जान गए कि ये साधारण बाबा जी नहीं है, ये सब कुछ जानते हैं, अंतर्यामी है। क्षमा करो महाराज। आज यशोदा जी जो बालक गोदी में लिए थी रोहिणी मैया के, उस बालक को देखा। देखने के बाद गर्गाचार्य जी ने कहा कि यह बालक इतना बलशाली होगा कि यह अपने बल से जाना जाएगा, इसमें इतनी ताकत होगी। और इतना बल होने के कारण इनका नाम बलभद्र रखा जाता है। बलभद्र यानी बलराम जी। बोल बलभद्र भगवान की। अब नाम आया, रोहिणी के गोद में बाल कृष्ण सरकार थे। बोली यशोदा, इनके नाम में क्या रखूं? समय अनुसार इनके नाम होते जाएंगे। एक नाम हो चल जाए, अनन्य नाम होंगे इनके, लेकिन अपनी बुद्धि और विवेक से मैं इनका नाम कृष्ण रखता हूं। कृष्ण। आज गर्गाचार्य जी ने भगवान का नाम कृष्ण रखा। बोल बाल कृष्ण भगवान की जय। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवान की नामकरण की कथा श्रवण कराई। समय बीत रहा, जब बालक थोड़े से बड़े हुए भगवान, तो भगवान के मुख से निकला मैया। और जैसे ही बालक बोलने लगता है ना थोड़ा सा, तो माताएं बड़ी खुश होती है, देखो हमारा बबुआ बोले लगा, लाला बोले लगा। अब यशोदा जी की खुशी का ठिकाना नहीं, नाच रही, कह रही, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। कहने लगे मोहन
कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया। आज कन्हैया मैया मैया कहने लगे, बड़े ही प्रसन्न हुई यशोदा रानी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, इस तरह भगवान की लीलाएं चल रही हैं। एक दिन यशोदा जी कन्हैया जी को लेकर यमुना के किनारे पानी भरने गई। पहले गांव में घर में कुआं हैंडपंप नहीं होता था, सब पानी बाहर से भरते थे। तो यशोदा जी भी भगवान को लेकर पानी भरने के लिए पहुंची। ऐसा कन्हैया को बैठा दिया अपना। यशोदा जी यमुना जी में पानी लेने के लिए पहुंची और यमुना जी के बाहर घाट पर कन्हैया जी बैठे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने मन में विचार किया कि इस गोकुल में अब मुझे निवास करना है, लीला करनी है, और यहां कोई नहीं जानता कि मैं वैकुंठ अधिपति हूं, मुझे कोई भगवान नहीं जानेगा। तो जो मैं गोकुल के लड़कबे रही हैं वो सब मित्र बनी है, और दोस्ती में तो हुई सके थे कौनो कुछ कहा दिए पीटो दिए, कौनो बड़ी बात थोड़ी है। अब उनका क्या पता कि जेका पीटबे जेका कुछ कहबे भला बुरा हो, गोकुल के कृष्ण नहीं स्वयं वैकुंठ का नाथ है। तो बोले उन्हें क्षमा भी करना पड़ेगा। तो बोले क्षमा करने के लिए क्या करें? तो बोले सबसे पहले जो क्षमाशील है यह पृथ्वी। हम नित्य पृथ्वी पर अपराध किया करते हैं, लेकिन यह पृथ्वी मैया हमें क्षमा करती है। तो आज भगवान ने पृथ्वी के उस भाव को जानकर थोड़ी सी मिट्टी प्रसाद रूपी उठाकर अपने मुख में धर ली। कन्हैया ने माटी खाई। क्या खाया? माटी। और माटी खाई तो बच्चे भाई जब माटी खात पाए ना तो पूरा मुंह माटी माटी में लग रहा था। बस भैया एक ठुर सखी ने देखा, दौड़ के गई, अरे यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई, सुनत ही माटी को नाम ब्रजरानी दौड़ी आई, और पकड़ हरि को हाथ, बोल तूने कैसे माटी खाई। तो तुनक तुनक तुतलाए क्यों, बोले श्याम मैं नाय माटी खाई, नाय हाथ लगाई। अरे मैया मैंने माटी नहीं खाई, और खाने की बात छोड़ो मैया, मैंने तो माटी छुई नहीं। यशोदा जी बोली अच्छा लाला, संसार में तू ही सजधारी पैदा भयो, बाद बाकी तो सब झूठे थे। मुँह पे दिख रही है माटी, और बाद बाकी कह रहा है लाला की माटी नहीं खाई। बगल में डंडी पड़ी थी, यशोदा जी ने डंडी दिखाई, कन्हैया जी रोने लगे हैं, थर थर कांप रहे हैं। परीक्षित जी महाराज ने कहा कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, यह यशोदा कौन है कि जिनको इतना बड़ा अधिकार हो गया कि जिनके एक बरबटी टेढ़े हो जाए तो काल डर कर कांपने लगे। आज वह कालों के काल श्री कृष्ण यशोदा जी के सामने कांप रहे हैं। ये कौन है यशोदा? सुखदेव जी कहते हैं कि अष्ट वसुओं में एक वसु है द्रोण, और उनकी पत्नी धरा। द्रोण जो हुए वो नंद बने और धरा यशोदा बनी है। इन्होंने सूखे पत्ते चबा चबा कर भगवान का पूजन ध्यान किया और कहा कि नाथ आपकी लीलाएं हम अपने आंगन में देखना चाहते हैं। उन लीलाओं को सिद्ध करने के लिए उनके यहाँ पर श्री बालकृष्ण जी का जन्म हुआ है। बोलिए
उनकी तपस्या का फल है कि कृष्ण आज उनके सामने रो रहे और कहते क्या हैं, अरे मारे मती मैया वचन धर पाए पर मारे मती मैया। वचन धर बायले चाहे सौगंध कबायले, वचन ले पर मारे मती मैया वचन धर बायले पर मारे मती मैया वचन धर बायले पर मारे मती मैया। गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले, गंगा की खवाले चाहे यमुना की खवाले। और मैया अगर तब भी विश्वास ना पड़े कि मैंने मट्टी खाई है तो क्षीरे सागर में मोहे ठाड़ो कर बाय दे पर मारे मती मैया पर मारे मती मैया मन सुख की खवाले चाहे धन सुख की खवाले, मन सुख की यशोदा जी बोले जी मनसुखा और धनसुखा कौन है? कन्हैया बोले हमारे मित्र है मैया। बोले लाला मित्रों की भी कसम खा जाए। बोले क्या करूं, विश्वास ही नहीं कर रही। मन सुख की खवाले चाहे धन सुख की खवाले, और मैया अगर फिर भी विश्वास न पड़े तो एक काम और करा ले। बोले क्या? राहु जी भैया के सर पे हाथ धर बाले पर मारे मती मैया पर मारे मती मैया पर मारे मती मैया। कन्हैया जी कसम खा रहे हैं, मैया किसी प्रकार भरोसा रखो। का नाम भाई?
नमोआ तमाम बहुत दूरी से वहाँ पर। अच्छा, बहापुर से आई है माई, उनकी ओर से 10 रुपया और ये 20 रुपया अनुभव भैया उनकी ओर से प्रसाद आया है। भगवती सदैव कृपा करे। कन्हैया तूने माटी नहीं खाई? बोले ना। बोले लाला ये जो मुंह पे लगी है, बोले मैया मुंह के अंदर भी देख कुछ नहीं है, ये तो केवल दिख रही है। बोले अच्छा। जैसे ही कन्हैया जी ने मुंह खोला है, मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड को आज यशोदा जी ने देखा। जैसे ही ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड में देखती हैं कि एक पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक भारत भूमि दिख रही है। भारत भूमि के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के अंतर्गत मथुरा धाम, मथुरा धाम के अंदर गोकुल नगरिया, गोकुल नगरिया के अंदर यमुना जी का किनारा है और यमुना जी के किनारे यशोदा जी बैठी कन्हैया जी के मुंह में माटी देख रही है। इतना सब कुछ देखा, यशोदा जी बेहोश हो गई। कन्हैया ने कहा ये तो गड़बड़ हो गया, हम तो माया दिखा रहे थे। फिर अपनी बहन योग माया से कहा कि बहनी ऐसा है, इनकी माया भुला दो सब। बस भैया फिर क्या था, संपूर्ण माया भुलाई। कन्हैया ने नन्ही सी आवाज में आवाज दिया, मैया आंखी खोल। यशोदा जी ने देखा रे कन्हैया लगता है आज भोजन करके नहीं आई, इसलिए चक्कर आ गया था। उठा के कन्हैया को लेकर आज यशोदा जी आई हैं। इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज बाल कृष्ण जी की लीला का वर्णन कर रहे हैं और हम सब लोग भी प्रेम से भगवान की इस अद्भुत लीला को श्रवण कर रहे हैं। इस पावन लीला आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की लीला की कथा का प्रथम बेला की यहीं पे हम लोग आज विश्राम करेंगे। 5 बजे हैं, क्योंकि कल बताया कि 6 बजे ले कथा दिनों में चली और रतिया में 1 बजे ले। दोपहर में वैसे भी कम व्यक्ति रहते हैं, इसलिए समय 5 बजे जो निर्धारित है, 5 बजे विश्राम और 7:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय अनुसार आप दूसरी बेला की कथा में उपस्थित हो। 1 भजन हमारे अजय भैया जी की ओर से और आप लोग आरती की तैयारी करें।